नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज विस्तार न्यूज के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप लोगों का भरपूर प्रेम और स्नेह डिजिटल के साथ साथ हमारे चैनल को भी मिल रहा है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। आदिवासी राज्य 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ आदिवासियों के नाम पर। पूरी पॉलिटिक्स यहाँ आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती है। सत्ता उसी की आती है जिसे आदिवासी वर्ग का वोट मिलता है, आदिवासी वर्ग के जिसके ज्यादा विधायक होते हैं। आप बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों की बात करने वाला स्टेट छत्तीसगढ़ है। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। आप समझिए कि विश्व आदिवासी दिवस से पहले मैं आदिवासियों की बात क्यों कर रहा हूं। आज पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित है, छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति इसी पर केंद्रित है कि क्या विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी सरकार कोई बड़ा आयोजन करेगी। कांग्रेस सरकार में किस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता था, आदिवासियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की क्या सोच है, इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दो खास मेहमान हैं, इसके साथ हमारे पत्रकार साथी हैं, वो भी जुड़ेंगे। हेमंत ध्रुव जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वहीं तौकीर रजा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत नमस्कार बहुत स्वागत। जी। नमस्कार हमारे पांडे साथ जी। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी खोमन साहू भी जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार नेताओं के जो बयान आते हैं उसे खोमन साहू कवर करते हैं। खोमन का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तौकीर जी आपसे करूंगा। सबसे बड़ा सवाल आज यही है, दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदिवासी नेता हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, उन्होंने सवाल किया है कि बीजेपी सरकार जब से आई है छत्तीसगढ़ में, विश्व आदिवासी दिवस को जो कार्यक्रम होते थे, जिस तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तौकीर जी। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि विश्व आदिवासी दिवस अभी 9 अगस्त को होता है। 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी जब घोषणा करी थी, और 9 अगस्त से तब से पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हमारी सरकार तब भी रही 2018 तक, माननीय रमन सिंह जी के समय में, और बहुत वृहद रूप से उसको मनाया गया। मैं खुद उसमें शामिल रहा। माननीय केंद्रीय मंत्री उस टाइम तत्कालीन फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी दो बार आ चुके थे, और मैं दोनों कार्यक्रमों में रहा। और बहुत वृहद रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। और हमने जितना वृहद रूप से बनाया और आदिवासियों के जितना करीब से हमने समझा और आदिवासियों के लिए हित में जितनी चिंताएं करते हो, हम आगे बढ़े हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं। इसके पहले किसी भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। ये किस मुंह से बात करते हैं साहब? आप बताइए ना जरा, अगर ऐसा था तो आपने कभी कोई एक आदिवासी कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? आपने दिया भी तो एक नकली आदिवासी चेहरा बना के दे दिया आपने। हमने तो असली आदिवासी दिया है, सहज सरल मुख्यमंत्री हैं जो आज कार्य कर रहे हैं और साए साए काम कर रहे हैं। और आप बताइए कि आपने क्या दिया 55 वर्षों में? आपकी सरकार पूर्ववर्ती में छत्तीसगढ़ में और विभाजित मध्य प्रदेश में भी रही, तो क्या किया आपने, जरा बताइए। आपने तो बल्कि हमारे को, जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था तो हमारे को तो विरासत में मिला नक्सलवाद इन आदिवासी क्षेत्रों में। तो सरगुजा से आकर समाप्त किसने किया? हमारी डॉक्टर मनसी की सरकार ने उसको सरगुजा समाप्त किया नक्सलवाद को। और आज हमारी भी सरकार जो है, विष्णु देसाई जी की सरकार जो है, समाप्त करने जा रही है। और टारगेट लेकर रखी है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने जो एक टारगेट दिया उसके पहले हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो ये बताता है कि हम कितने हितैषी हैं, और ये हमारा विश्वास है। हमने अगर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया तो हमने आदिवासी राष्ट्रपति भी दिया है। और उस दिन आपका जो है आदिवासी प्रेम धरातल पे आ गया था जब आपने हमारी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया था। तो ये दोनों चरित्र नहीं चलेगा। आदिवासी पूरा जानता है। आज पूरे पूरे देश में 8.6%, 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% आबादी जो है आदिवासी भाइयों की है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 30% है। तो ये अपने आप में उपलब्धि है। ठीक है, हेमंत जी से जवाब ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, आदिवासी राष्ट्रपति दिया, कांग्रेस ने क्या किया? पांडे जी, मैं सबसे पहले सभी को नमस्कार करता हूं। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपके डिबेट में जो आप आदिवासी दिवस की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास उनका एक भी आदिवासी नेता नहीं जो आज यहाँ इस डिबेट पर बैठ सके। ये बड़ी दुख की बात है। तो ये आदिवासी की क्या बात करेंगे? और रही बात, ये हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़
जो राज्य बना है वो आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, आदिवासी मूल जो निवासी हैं उसके उस पर ही बना है, उसके आधार पर ही बना है, जो छत्तीसगढ़ की पहचान है। और सबसे पहली बात तो भाजपा के जो आदिवासी, वो अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं है, वो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं। हम अपने आप को जंगल जमीन और जल जंगल जमीन का हम मालिक अधिकार हम आदिवासी मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ट्राइबल नेता हैं वो अपने आप को वनवासी कहते हैं। वो ये क्या बात करेंगे आदिवासियों के हित के बारे में? ठीक है खोमन आपके पास आऊंगा। आज दो बयान आए, विजय शर्मा का आया, गृह मंत्री है प्रदेश के, और दीपक बैज का आया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। दोनों के बयान को देखकर क्या लगता है, क्यों आदिवासियों की अचानक ये लोग बात करना शुरू कर दिए? देखिए मृगेन जी, कुछ दिन पहले आपको याद होगा दिल्ली में राहुल गांधी ने तमाम छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं को बुलाया था। बुलाने के बाद बैठक हुई थी, उसमें ये तय किया गया था कि आने वाले दिनों में कैसे आदिवासी के मुद्दे को लेकर जो है जमीन के अंदर काम करना है, कैसे आदिवासियों को साधना है। क्योंकि जब बैठक हुई थी तो 2028 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर रणनीति तैयार की गई थी, और जो सियासत हो रही है इसी रणनीति का जो हिस्सा है। क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा जब बीजेपी की भी बैठक हुई थी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, उसमें भी बीजेपी के नेताओं को ये कहा गया था और ये बताया गया था। इसके अलावा जो शिविर हुआ था मैन पार्ट में, उसमें भी ये जोर दिया गया था कि आदिवासियों को किस तरीके से साधना है। तो इसी को लेकर सियासत हो रही है कि क्योंकि बस्तर और सरगुजा संभाग आप जानते ही हैं कि आदिवासी बहुल इलाका है, और वहीं से जो छत्तीसगढ़ की सत्ता आती है। तो दोनों पार्टी जो है आदिवासियों को अभी से साधना चाहती है ताकि 2028 के चुनाव में रास्ता साफ हो सके। ठीक है, 2028 का चुनाव तो अभी दूर है, 3 साल 3.5 साल का समय है। तौकीर जी आपके पास आऊंगा। बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, आपने बताया आदिवासी राष्ट्रपति दिया, लेकिन कांग्रेस बार बार सवाल खड़ा करती है कि आदिवासियों के हितों को जो बीजेपी की सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है, उनके जो मूल मुद्दे हैं उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है। इस तरह का आरोप कैसे लगता है? क्योंकि अगर सरकार काम कर रही है तो कांग्रेस इस तरह के आरोप कैसे लगाती है? देखिए, कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना। इनकी सरकार अभी रही, भोपाल की सरकार रही, 5 वर्ष इनकी सरकार रही। जरा बताइए आदिवासी क्षेत्र में इन्होंने क्या कर दिया आपके भूपेश बघेल ने? एक योजना चलाई, बताओ? हमने चलाई है और हम चला रहे हैं। और दूसरी बात क्या, नक्सलवाद, भाई नक्सल का नासूर, नक्सल का जो आतंक जो है आज झेल रहा है हमारा बस्तर, क्या कभी उसको सफाई के लिए कोई बड़ी योजना चलाई उन 5 वर्षों में? एक भी योजना नहीं चलाई। तो वो दंश जो सहता आ रहा है आदिवासी भाई, जो सीधा साधा सरल सहज होता है, हमारे भाई बैठे हैं, बात उसकी नहीं है। बात इसकी है कि आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके हित की चिंता कैसे करते हैं। यह है हमारे सहज सरल मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को समझा, और इसी कारण से नेल्लारियार योजना के जो तहत अपने काम करे हैं, ये अपने आप में उपलब्धि है। आप देखिए कि उनका चाहे जो मूलभूत सुविधा थी, उसकी जो खामियां थी वो हमने दूर की है। उस कमी को दूर करते हुए आज जो है मूलभूत सुविधा का अभाव जो रहता था उसको खत्म किया। 750 से ज्यादा किलोमीटर जो है सड़कें का हमने सेंक्शन किया, जिसमें से 350 से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं इन 1.5 वर्षों में। ये छोटी छोटी सड़कों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ बस्तर संभाग में है। आपने क्या किया आपकी सरकार ने, जरा बताइए। तो ये बोलने से सिर्फ नहीं होता, हमने काम करके दिखाया। दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 10 सेकंड बस अपनी बात पूरी कर लूं मृगेन जी। तो हमने काम किया है, हमने काम करने के बाद हमने लोगों को जो है जमीन से उठाकर बाकायदा सत्ता की चाबी भी सौंपी है। ये बताता है कि हमारा जो देश जो है बिल्कुल साफ सुथरा है और हम काम करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। अंतिम व्यक्ति तक जो है उनकी योजना का लाभ मिलना चाहिए, हमने पहुंचाया है। आज इसी कारण से आज जो है नक्सलवाद जो समाप्ति की भी हो रहा है बस्तर में। अगर बात करें, सरगुजा हमने समाप्त किया, आपकी सरकार ने समाप्त नहीं किया साहब। इन दंश तो हमने झेला। 1967 से निकला हुआ नासूर जो है आपकी सरकारों के समय से निकला हुआ, जो नक्सलवादी से निकला था, और वो विभिन्न जो राज्यों से होता हुआ यहाँ तक पहुंचा। तो वो दंश आज जो हमारे आदिवासी भाइयों झेल रहे थे, हमने उसे समाप्त किया, और अभी समाप्त करते हुए लगभग जो हमारा जो टारगेट है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले समय में ये भी आपको बहुत जल्दी दिखेगा। और उसके साथ साथ जो उनकी मूलभूत सुविधा को जो विस्तार करना था, जो सुविधा देना था, वो भी हमने दिया है। ये बड़ी उपलब्धि रही। और हमारी विश्वविद्यालय साई की सरकार बहुत सरल सहज तरीके से कार्य कर रही है। तो उसका दिखता है कि किस प्रकार से वो कितने सहल सरलता से आदिवासी हितों की चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
तौकीर जी कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए उनकी सरकार ने बहुत काम किया और आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। क्या ऐसा है? और विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो आदिवासी क्षेत्रों में पिछले चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़े पैमाने पे हार मिली। तो क्या आपकी सरकार ने अगर कुछ काम किया है तो वो बता दें, और जो चुनाव में हार मिली है उसके पीछे क्या कारण है? क्या ट्राइबल वोटर कांग्रेस से क्यों दूर जा रहे हैं? पांडे जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, कुछ आवाज में मिस्टेक। मेरा सवाल ये है, तौकीर जी का सवाल है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। और उसी में मेरा एक और सवाल है कि पिछले चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस हार गई, तो क्या कारण रहा कि आदिवासी वर्ग कांग्रेस से नाराज हो गया? पांडे जी, अभी खान साहब कह रहे थे कि बस्तर में नक्सलवाद बहुत ज्यादा था, हमने खत्म किया है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि पहले 15 साल रमन सरकार थी, उस समय भी नक्सलवाद चरम में था। हम मुश्किल से जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, 2.5 साल हमारे जोगी जी की सरकार रही, उसके बाद 15 साल के बाद 5 साल भूपेश बघेल जी सरकार में आए और निश्चित रूप से उन्होंने पूरा प्रयास किया। और आप देख लीजिए कि उस समय नक्सल जो घटना थी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन कम जरूर हो गई थी। और चूंकि मैं खुद बस्तर में रहता हूँ और नक्सल का दंश क्या है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं, और मैं बड़े ही कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए ये नक्सलवाद का दंश कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं समझ सकती, क्योंकि झीरम घाटी को आज तक किसी ने भूला नहीं। आज हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता झीरम घाटी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम लोग ने न्याय मांग के थक गए, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो पाया। और एक बात हमारे खान साहब कह रहे थे कि आदिवासी के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप चाहे नेहरू जी का समय हो चाहे इंदिरा जी का समय हो, ये मुझे खुद समझ में नहीं आता कि लोग डाइवर्ट क्यों हो जा रहे हैं, किस तरह वो, ये तो परंपरागत आदिवासी वोट है कांग्रेस पार्टी का। और रही बात जितनी भी योजना है, आज आप देख लीजिए विष्णुदेव साय जी, आज 1.5-2 साल हो गया, ऐसी कौन सी योजना है जो आदिवासी के लिए उन्होंने चलाया। मैं ऐसे कितने सारी योजनाएं हैं जो भूपेश बघेल जी ने आदिवासी के लिए चलाया है, चाहे वन अधिकार, व्यक्तिगत वन अधिकार हो, सामुदायिक वन अधिकार हो, वन संसाधन का अधिकार हो, देवगुड़ी हो, घोटुल हो, आपका बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरे बस्तर के 7 जिले में फंड दिया गया, पैसा दिया गया ताकि वहाँ की सभ्यता संस्कृति को संवार सके, संरक्षित कर सके। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, पेशा कानून का भी पालन कराने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और एक ये अभी आप देख लीजिए 9 तारीख को आदिवासी दिवस आ रहा, कहीं कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। पिछले समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक औपचारिकता निभाई। हम कांग्रेस के लोग, जब भूपेश बघेल जी थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री परब योजना, एक योजना शुरू की थी जिसमें उनको प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5-5 हजार रुपए दिया जाता था, ताकि वो किसी आदिवासी संस्कृति हो, कोई कार्यक्रम हो, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। तो बहुत सारी योजनाएं जो आदिवासी के लिए की गई। ठीक है तौकीर जी, इन्होंने 1 दर्जन योजनाएं गिनाई, आपने भी बताया नियत निलानार और तमाम चीजें। डिबेट में हूँ, लगा रहा हूँ वास्तव की सिर्फ एक ही है जो कि नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। और हमारी सरकार ने भी प्रतिभावान बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलवाया। भूपेश बघेल जी ने स्वामी आत्मानंद स्कूल, जहां पर आदिवासी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पा रहे थे, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उस स्कूल को बंद करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, तौकीर जी से जवाब ले लेते हैं। तौकीर जी, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं गिनाई, चाहे वो देवगुड़ी का मुद्दा हो, चाहे घोटुल का मुद्दा हो, या स्वामी आत्मानंद। क्या लगता है कांग्रेस सरकार की योजनाएं जो बीजेपी में योजनाएं चल रही उनसे ज्यादा थी? आपको लगता है उसका इम्पैक्ट कुछ नजर आता है आपको? देखिए, एक बात बता दूं, ये आप बड़े हितैषी बन रहे हैं कि इनकी सरकार ने जो है काम किया। नक्सलवाद की बात, नक्सलवाद समाप्त किया क्या इन्होंने? नक्सलवाद के, मैं तो बोला ना, इन्होंने जवाब नहीं दे पाया कि नक्सल के खिलाफ कोई भूपेश बघेल ने कोई कार्रवाई की। और रही बात, ये बताया, मैं इसका भी जवाब दे दे रहा हूँ, झीरम कांड की बात। झीरम कांड के सबूत तो आपके भूपेश बघेल के पास है। नहीं, एक मिनट ध्रुव जी सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं टोका, पहले सुन लीजिए, पहले धैर्य रख के सुन लीजिए, फिर मेरी बात को सुनेंगे, उसके बाद जवाब दीजिए। जरा ये बताइए कि आपके भूपेश बघेल, ये बताइए, चूड़ी पहन के बैठे रहे क्या 5 साल तक? झीरम कांड के सबूत तो आपके भूपेश बघेल के पास नहीं, भूपेश बघेल के पास है। झीरम कांड के सबूत जो है,
झीरम कांड के सबूत की जरा मांगो ना। अरे मांगो ना भाई, नहीं जमा के क्यों बैठे हो? नहीं जमा क्यों बैठे हो? मांगो ना भूपेश बघेल से, मांगो ना भूपेश बघेल से सबूत। झीरम कांड के सबूत क्यों नहीं मांगते हो? नहीं आप बताओ ना, झीरम कांड के सबूत क्यों नहीं मांगते हो? रही बात योजना की बात, तो वो भी बता दूंगा। जरा ये बताइए भूपेश बघेल चूड़ी पहन के क्यों बैठे रहे, मुंह में दही जमा क्यों बैठे रहे? झीरम कांड के सबूत क्यों नहीं लेके निकाले? क्या जेब कट गई या हाथ कट गया? बोलते रहे कि मेरे जेब में था, सबूत क्यों नहीं निकाले? नहीं क्यों नहीं निकाले? अरे आप बताओ ना। अरे भाई पहले मेरी बात का जवाब दो। अरे आप ही मांग लो ना, बोलो ना भाई, प्रेस मीडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाकायदा सबूत सामने ला लीजिए। तो ये नहीं चलता भाई, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा भाई। योजना की बात करेंगे, हमारी सरकार जब आई थी अटल जी की, सुन लीजिए, मैं वो भी जवाब दे रहा हूं, मैं आपको सब जवाब दे रहा हूं, धैर्य रख के सुनिए, मैं बीच में ही टोका। सुनिए, देखिए ऐसा है कि हमारी जब केंद्र में अटल बिहारी सरकार जी की सरकार आई थी, हमने इस मंत्रालय को अलग किया था, आदिम जाति विभाग को। ये हमारी सरकार थी जिसको अलग करके बाकायदा एक मंत्रालय अलग करके ये विकास की गति को बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम उठाया था हमारी माननीय भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार ने। और उसके बाद अगर हम आज बात करें तो उसी कारण से सारे राज्यों में जो है आदिम जाति विभाग अलग से बना और उसके कारण से आज वो अपनी गति को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। योजना की बात करें, अरे साहब चरण पादुका आपने बंद कराया, हमने तो गरीब आदिवासी तेंदुपत्ता जो संग्रह है उसके लिए चरण पादुका जो चालू की थी, आपने क्यों बंद कराया? जरा बता दीजिए। आपने उनका जो है मानक जो है तेंदुपत्ता जो है पति बोरा मानक आपने कम क्यों किया? हमने 4,500 दिया भाई। अरे आपके समय जवाब देना भाई, आपके समय जवाब देना। अरे आपके समय जवाब देना, आपके समय जवाब देना। मैं बीच में ही टोका, थोड़ा सा ध्रुव जी धैर्य रखिए, आपके समय में जवाब दीजिएगा। तो आप नहीं, आप बताइएगा ना, आपसे आपके समय में जवाब दीजिएगा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। नहीं जवाब दी तो बता दीजिए। तो ये बताइए मेरे को, हमने बढ़ाया, आपने बंद क्यों किया चरण पादुका को? जरा बता दीजिए। और रही बात, आपने बोला वन धन, एक्चुअली बता दो, हमारी सरकार ने वन धन योजना जो है आदिवासी भाइयों के लिए करी थी, ये कोई क्या हमारी सरकार ने नहीं करी? जरा बताइए। उसके बाद अगर बात एकलव्य मॉडल आवासीय जो स्कूल आज सब जगह दिख रहा है, वो हमारी सरकार ने दिया। अरे आपकी सरकार ने आत्मानंद का सिर्फ नाम ओढ़ा और उसके लिए कोई बजट नहीं बनाया। सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूं। डीएमएफ फंड से निकाला पैसा, कोई बजट या कोई योजना नहीं चलाई। इसको योजना नहीं बोलते कि आपने आत्मानंद स्कूल चलाया और उसके लिए मुफ्त दे दिया। डीएमएफ फंड से सबको साबित हो गया और उसमें भी घोटाला करते चले गए। तो कोई योजना नहीं चलाई थी भाई साहब, सिर्फ आडंबर था। अब मैं तो डिबेट में खुली चुनौती देता हूं कि भाई अगर नहीं था तो दिखाइए कौन सी योजना चलाई, निकाल के दिखा दीजिए। तो ये सब बात कर रहे हैं रायगढ़ का भी, मैं आपका तत्कालिक जो बात बता रहा हूं, आपके प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे मैं जो बात कर रहा हूं आज बताइए ना मेरे को, डीएमएफ घोटाला किसने किया? अरे भाई वो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने का अधिकार सबको है, मैटर वो नहीं है। डीएमएफ घोटाला किसने किया? डीएमएफ घोटाला किसने किया जरा बताइए। डीएमएफ घोटाला से उसके अलावा आपने डीएमएफ केस, डीएमएफ फंड से आत्मानंद स्कूल चलेगा क्या? अरे स्कूल जब चलता है, जब पूरे प्रदेश में, सुनिए दोहरी बात नहीं करता, जब पूरे स्कूल में एक बजट पारित होता है कोई स्कूल का, आपने कोई भी स्कूल को मर्ज करते चले गए और उसमें आत्मानंद का टाइटल लगाते चले गए। अरे बड़े बड़े वीर शहीदों के नाम से स्कूल था, आपने उसमें अपना आत्मानंद जी का टाइटल लगाते चले गए। हमको टाइटल से कोई मतलब नहीं था, लेकिन टाइटल लगाने के बाद आपने कोई ऐसा बजट पारित किया क्या उस योजना का? अरे भाई पहले जानकारी लेके आ जाओ ध्रुव जी, कोई बजट पारित किया क्या भूपेश बघेल ने? सिर्फ भोपू बजाने से कुछ नहीं होता भाई। आप बताइए कि कुछ शिक्षा के लिए कोई बजट पारित किया क्या? नहीं किया। ये बात को समझ सामने आ गया है और सारे अखबारों में भरा पड़ा था। अभी कुछ दिन पहले आप निकाल के देख लीजिए, बोली तो मैं निकाल के दे देता हूं, आपका नंबर दीजिएगा तो। लेकिन जो चीज नहीं दिया है वो नहीं दिया, हमने दिया है भाई, हमने दिया है और हमने असली आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। ये चुनौती देता हूं, असली आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। और आपने क्या दिया था जब छत्तीसगढ़ आजाद हुआ था, अटल जी ने आजाद किया, अटल जी बनाया, तो आपने एक नकली आदिवासी को बैठाल कर बता दिया कि हमने आदिवासी मुख्यमंत्री दिए। वाह भाई वाह, आप तो एक असली आदिवासी भाई, मुझे जो लगता है। तो बताइए ना, तो असली आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया जरा बताइए। और इतने आदिवासी हितैषी थे कि जब द्रौपदी मुर्मू आई थी तो आपके लोगों ने, आपके विधायकों ने उसको समर्थन क्यों नहीं दिया? बताइए ना। नहीं आप बताइए ना। नहीं हेमंत जी जरा मेरे बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्रपति मुर्मू का जब समर्थन लेने के लिए आई थी यहाँ पर, तो आपके विधायकों ने राष्ट्रपति को समर्थन क्यों नहीं दिया? अगर इतने हितैषी थे, आपके आदिवासी भाई दे सकते थे। तो ये नहीं चलता साहब, ये झूठा नंबर बंद करिए। आदिवासी जानता है, इसी कारण से आपको उखाड़ फेंका है, विधानसभा में उखाड़ा, लोकसभा में उखाड़ा और नगरीय निकाय में, पंचायत चुनाव में उखाड़ फेंकी है जनता ने। आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जनता जान रही है, जनता समझ रही है।
हमने झूठ नहीं बोले। आप ये जो झूठ बोलते हैं ना, आपकी सरकार झूठ बोलती रही, आपके कांग्रेसी भाई झूठ बोलते रहे, वो हमने नहीं किया भाई साहब। हमने दिखाया कि काम कैसा होता है। हमने एक टारगेट लेके चले हैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत, और एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ हम काम कर रहे हैं और सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं और विकास की गाथा जो है बढ़ रहे हैं। अरे महतारी वंदन में क्यों आ रहे हो भाई? आदिवासी मुद्दे पे आओ ना, आदिवासी मुद्दे पर। महतारी वंदन का फायदा हमारी आदिवासी बहनों को भी मिल रहा है, आदिवासी बहनों को भी मिल रहा है। हाँ, जो अपने बेरोजगार भत्ता था वो बंद कर दिया युवाओं के लिए। अरे किसी को बंद नहीं किया है, आपके राजू मितान क्लब को बंद किया, क्योंकि वो ऐसा है कि एक बेफोर्स के दलाल के नाम से आप लोग काम कर रहे थे। ऐसे बेफोर्स के दलाल के नाम से काम होगा क्या भाई? बताओ मेरे को, जो खुद बेफोर्स से दलाली करता रहा, और ऐसे लोग के नाम से आप ऐसी योजना चला रहे, युवाओं को ठगने काम कर रहे हो, किसी को भला नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक एक करके बात रखते हैं, उससे बात क्लियर होगी, क्योंकि दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। ध्रुव जी के पास आते हैं। ध्रुव जी, इन्होंने तमाम बातें कही, सबसे बड़ी बात कही कि आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने धोखा किया, इसलिए आदिवासी इसे पहचान गया और वोट नहीं किया। क्या लगता है आपको, क्या आदिवासियों के नाम पर आप लोगों ने धोखा किया? उसका रिजल्ट जो है चुनाव परिणाम में दिखा। देखिए पांडे जी, ये बस्तर और सरगुजा में आदिवासियों का वोट हमको मिला नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। ये चिंता का विषय जरूर है कि हमारी सीट यहाँ पर नहीं आ पाई, और इस पर चिंतन मनन भी हम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब तो हमारे आदिवासी भाई भी खुद पछतावा कर रहे हैं कि हमने ऐसी सरकार को चुन ली है जो सिर्फ एक ही योजना चला रही है। अरे सिर्फ कांग्रेसी पछतावा कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे हैं भाई। खान साहब, जब आपकी बात आई थी तो मैं चुप था। इरफान भाई जरा ये भी बता दो, सिर्फ कांग्रेसी भाई पछतावा कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे हैं। किसानों को 4 आदिवासी तो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा आए और हमें हमारा विकास होगा, और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जो कार्य हो रहा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है, किसी की सरकार में नहीं हो सकता। ये बताता है आदिवासी भाई। इसी कारण से आज जो है 5 साल पहले आपके समय में जो है कोई सड़कें नहीं बनी, हमने सड़कें बनाई, 2018 तक भी बनाई, और अभी फिर से 1.5 वर्ष में हमने सड़कें बनाई है। ठीक है। तो ये बताता है कि विकास हमारे साथ है। आप लोगों को एक बयान सुनाता हूँ, दिख नहीं रहा है, विकास की चिड़िया उड़ गई है। का और गृह मंत्री विजय शर्मा का। अभिषेक जी, बयान पहले सुनवा दीजिए, काफी अल्लाह गुल्ला हो गया। बयान देंगे। चरित्र चेहरा पूरी तरह से उजागर हो चुका है। सिर्फ मुख्यमंत्री आदिवासी के नाम से बनकर रिमोट कंट्रोल हो चुके हैं, और पूरे प्रदेश में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जो आदिवासी कोटे से बने हैं, और आदिवासी दिवस अगर नहीं बनाते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर आदिवासी समाज से हैं, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो किसी का ये आरोप लगाना तो बहुत गलत है। दूसरा, आने कब 9 तारीख का कार्यक्रम होगा, सब पता चलेगा उस पर क्या कार्यक्रम होगा। उनके पास कहने का कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिस समाज से हैं, उस समाज के बारे में अगर ये कहें, तो कांग्रेस ने तो बनाया था एक व्यक्ति को आदिवासी कह करके मुख्यमंत्री प्रदेश का, कोई नहीं माने। तो आप दोनों लोगों ने बयान सुन लिया, गृह मंत्री विजय शर्मा का और दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। हेमंत जी, आपसे सवाल रहेगा, विजय शर्मा भी वही बात कह रहे हैं जो तौकीर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या वो कांग्रेस की भूल थी जिसका परिणाम? आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है आपकी आवाज। तौकीर जी, आवाज आ रही है? मेरा सवाल हेमंत जी से है। हेमंत जी, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को जब मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो एक नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, और 9 अगस्त का जो कार्यक्रम होगा, 9 अगस्त आएगा तो पता चल जाएगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पांडे जी, देखिए, जोगी जी को नकली आदिवासी बोल बोल के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदनाम कर दिया। और रही बात विश्व आदिवासी दिवस की, मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया। आपको याद होगा कि हम अपना राज्योत्सव मनाते हैं, और जब भूपेश दाऊ जी की सरकार थी तो पूरे विश्व भर के आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया जाता था, जिसमें कम से कम 60 देशों के लोग आते थे आदिवासी, और एक बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था, और लोगों की संस्कृति परंपरा देखने का भी अवसर मिलता था।
आज आप देख लीजिए कहीं कोई उत्साह नहीं है। आज मतलब सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि विश्व आदिवासी दिवस कैसे मनाया जाए। पिछले समय भी आप लोगों ने देखा है मीडिया के माध्यम से भी, कहीं कोई उत्साह नहीं है, कहीं कोई कार्य नहीं दिख रहा आदिवासियों के लिए। ठीक है, खोमन से एक सवाल ले लेते हैं। खोमन, क्या लगता है 9 अगस्त को, क्योंकि पिछले साल भी कार्यक्रम तो हुए थे, सरकारी कार्यक्रम, उस समय भी कांग्रेस ने कहा था कि बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन क्या इस 9 अगस्त को कुछ प्लान है सरकार का, कुछ करने जा रही है राजधानी में या प्रदेश के अन्य हिस्सों में? देखिए मृगेन जी, सरकार चूंकि रक्षाबंधन है इस कारण ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा कार्यक्रम तो नहीं करने जा रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल रही है कि जो जिला मुख्यालय है खासकर वहां आदिवासी समाज को लेकर सम्मान का समारोह जो है वो रख सकती है, ऐसी जानकारी जो है वो निकल कर आई, जो सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जो आदिवासी समाज के लोग हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा में रहते हैं, उन समाज के लोगों को कैसे सम्मान किया जाए, इसकी उसकी जो विचार है वो लगातार चल रही। हाल ही के ऐसा कुछ कार्यक्रम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि सबसे बड़ा चीज जो है उस दिन रक्षाबंधन हो गया, इस कारण भी सरकार जो है मनाने से कहीं ना कहीं जो है बचती हुई नजर आ रही, क्योंकि सारे लोग उस दिन घर में त्योहार मनाते रक्षाबंधन का। तो आने वाले दिनों में 1-2 दिन बाद जो है कार्यक्रम कुछ बड़ा होने वाला है, ये जानकारी निकलकर जरूर सामने आ रही है जी। ठीक है, मैं तौकीर जी पांडे जी एक बात कहना चाहूंगा। जी ये जी आदिवासी दिवस सामाजिक रूप से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कांकेर जिले में पखानजूर में पूरे जिले भर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे जिले के पूरे आदिवासी भाई वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और इसमें कोई सरकार की भूमिका नहीं, ना कहीं से कोई उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये सामाजिक एक कार्यक्रम है, सरकारी कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समाज का कार्यक्रम, वैसे विश्व आदिवासी दिवस समाज का ही कार्यक्रम होना चाहिए, सरकार भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, होता रहता है। तौकीर जी एक फाइनल कमेंट लूंगा, क्या 9 अगस्त को आपकी सरकार कुछ करने जा रही है, बीजेपी कुछ करने जा रही है विश्व आदिवासी दिवस पर? क्या क्या रहेगा, जिलों में, ब्लॉक में, मंडल में क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए जिलों के साथ-साथ पूरे राज्य में जो है हमारी सरकार जो है आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस जो है भाई हमारे आदिवासी भाई-बंधुओं के साथ मनाने जा रही है। जो उसका हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनके जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम के साथ-साथ उनकी संस्कृति के जो कार्यक्रम भी होते हैं, उनके साथ मिला के वो कार्यक्रम करने जा रही है। ठीक है, इनको लग रहा है कि आज नहीं हो रहा। देखिए आज आज है 7 तारीख, अभी 2 दिन बाकी है, परसों आपको दिख भी जाएगा कि हमने किस प्रकार से कार्य किया और किस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे भाई, हमारा हम सबका सबके भाइयों हमारे सब सारे आदिवासी भाइयों का दिवस है, तो क्यों नहीं मनाया जाएगा। और पहले भी जब मनाए हैं तो अब भी मनाएंगे। ये सब जो है जो दुर्भावना या दुष्प्रचार हो रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। हमारी सरकार जब सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ जो कार्य कर रही है वही करते हुए आगे बढ़ रही है। हम किसी के जो है अहित की बात नहीं करते, हम हित की बात करते हैं। और अगर जो त्योहार है वो सबके मनाने जाना चाहिए। बिल्कुल विश्व आदिवासी दिवस हम मनाने जा रहे हैं, और आपको दिखेगा समय में, ग्राउंड लेवल में भी दिखेगा और आपको पूरे जो है राज्य में दिखेगा। आपको लगता है कि कोई सरकार की जगह अगर नहीं मना रही है तो आप जाके पहले देखिए साहब कि परसों जो है किस प्रकार से मनाने जा रही है, तो आप भी देखेंगे, आप भी यहीं पर रखें। 9 तारीख का इंतजार कर लेते हैं, सरकार किस तरीके से आदिवासी दिवस मनाती है, सामाजिक स्तर पर किस तरीके से आदिवासी अपना आदिवासी दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस हालांकि विपक्ष में है, विपक्ष का काम है कि वो मुद्दों को उठाता रहे। आज कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कि विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार जो है कोई बड़ा आयोजन नहीं करने जा रही है। उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बड़े आयोजन किए गए। आज की चर्चा काफी गंभीर विषय पर थी। आपने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी का क्या दावा है, क्या उनका पक्ष है। कल किसी और विषय पर एक बार फिर हाजिर होंगे। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।